बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। और पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए, राजस्थान में कांग्रेस आगे, कांग्रेस 62, बीजेपी 61, अदर्स 6। ये बड़ी खबर है। लेकिन मध्य प्रदेश एकदम चेंज, बीजेपी 85, कांग्रेस 74, अदर्स का आंकड़ा कम हो गया है। और राजस्थान का बहुमत मीटर दिखा रहे हैं आपको, लेकिन जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं। यानी अभी तक जितने दिग्गजों की हमने बात की है उसमें जीतू पटवारी का ही नाम एक आगे आया है जो पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये देखिए बहुमत मीटर राजस्थान का, कांग्रेस पार्टी 62 पर आ गए, तो उसे सरकार बनाने के लिए 38 सीटें और चाहिए। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत कम अंतर से पिछली बार भी सरकार में जो फासला था वो बहुत कम था, यानी दोनों पार्टियों के बीच, और एक 2-2 सीट की अहमियत बहुत ज्यादा है। और अभी भी जो हम देख रहे हैं रुझान, उसमें भी अंतर इसी तरह का दिखाई दे रहा है। बीजेपी 61 पर तो कांग्रेस पार्टी 62 पर। जी हाँ, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कड़ा मुकाबला इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर जरा ध्यान दीजिए। बीजेपी 61, कांग्रेस 62। कांग्रेस यहां पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 61, कांग्रेस 62, लेकिन फासला सिर्फ एक सीट का शुरुआती रुझान में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 31, कांग्रेस 37। लेकिन पोस्टल बैलेट के अनुसार अभी मुकाबला तेलंगाना में खत्म हो गया होगा। मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर आगे। नरेंद्र सिंह तोमर आगे। ये बहुत अहमियत वाली सीट है, बहुत मुश्किल था नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। उतारा गया बकायदा, ये देखिए। लेकिन एक बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं, तेलंगाना में पोस्टल बैलेट के आधार पर अभी कोई कंपटीशन नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 50, बीआरएस 28, एआईएमआईएम 3 और बीजेपी +3। बीजेपी को जो मिला वो बहुत अच्छा है उनके लिए वहां पर। लेकिन ये देखिए, एक बार फिर राजस्थान चेंज हुआ है। बीजेपी 70, कांग्रेस 68, अदर्स 5। सरदारपुरा में अशोक गहलोत 365 मतों से आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट। ये एक माइन्यूट डिटेल भी हम आपको बता रहे हैं एक सीट की। ऑफ कोर्स ये पोस्टल बैलेट है। हॉट सीट्स इस वक्त आपके सामने हैं। अशोक गहलोत 365 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये देखिए, राजस्थान में बीजेपी आगे 70 सीटों पर आगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। हॉट सीट के बाजीगर आपके सामने हैं। शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, विक्रम अस्ताल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री बीजेपी से अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ चेंज हुआ है। छत्तीसगढ़ चेंज हुआ है। कांग्रेस 38, बीजेपी 25। छत्तीसगढ़ चेंज हुआ है। मध्य प्रदेश काफी देर से वही है। अब मुझे लगता है मुश्किल से 5 मिनट और आप पोस्टल बैलेट का रिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर ईवीएम्स आएंगे। और देखिए, प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। यानी दिग्गजों को मैदान में उतारना भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। कमलनाथ आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा और वो बीजेपी के लिए लग रहा है फायदेमंद साबित हुआ। कहा जा रहा था कि वो आसपास की सीटों को भी प्रभावित करेंगे, तो क्या ऐसा हुआ है? राजस्थान के बाजीगर अब आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। राजस्थान के कौन से बाजीगर इस वक्त अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। राजस्थान के आंकड़े पर नजर डालिए। बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 69 सीटों के साथ, चंद सीटों का फैसला। वसुंधरा राजे अपनी सीट झालरापाटन से आगे चल रही है। रामलाल कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर महेंद्र राठौड़ बीजेपी के वो पीछे चल रहे हैं। अशोक गहलोत अपनी सीट से आगे। मध्य प्रदेश की भोपाल की नरेला सीट से बीजेपी के विश्वास सारंग आगे। विश्वास सारंग, जिनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने थप्पड़ मार दिया था जब वहां पर वोटिंग चल रही थी, ऐसा आरोप लगा था किसी के ऊपर इन्होंने। लेकिन अभी तस्वीरें आपको राजस्थान की हम बता रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर से स्क्रीन को देखिए, बिग पिक्चर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बिग पिक्चर में तेलंगाना का रिफ्लेक्शन बहुत हैवी है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 25, कांग्रेस 38, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी 85, कांग्रेस 74। यहां पर राजस्थान में बीजेपी 72, कांग्रेस 69। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर वहां पर बात की जाए तो मुकाबला वाकई कांटे का लग रहा है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट्स के आधार पर अभी बीजेपी क्रूज कर रही है। और देखिए, बहुमत मीटर भी दिखा देते हैं, कौन कितना करीब पहुंच रहा है। सत्ता की चाबी किसके हाथ लग सकती है। पोस्टल बैलेट है, जैसे कि निशांत कह रहे हैं, शुरुआती रुझान है, लेकिन उसके आधार पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, यह है बहुमत का मीटर। बीजेपी 85 सीट पर आगे मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी फिलहाल कितनी सीट दूर है वो भी देख लीजिए। 31 सीट और चाहिए सरकार बनाने के लिए। यह रुझान है, पोस्टल बैलेट है इस राइडर के साथ ही कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा भी देख लीजिए। 74 सीट पर फिलहाल आगे है, तो उसे 42 सीट चाहिए। यानी कांटे का मुकाबला चल रहा है, लेकिन अंतर बनाए हुए